हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जीडीसी। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी इट मींस डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। अब ये सब्जेक्ट की मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फार्मेसी के लिए। केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए नहीं, बी फार्मा हो, एम फार्मा हो, जो भी स्टूडेंट हैं जो फार्मेसी से बिलोंग करते हैं उन सब के लिए फार्माकोलॉजी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। इसके पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को भी आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सर क्यों फार्मेसी में फार्माकोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है। अब रोल का मतलब यह है कि अगर ये इतनी ही इंपॉर्टेंट है, इट मींस इससे हर जगह पर क्वेश्चंस अराइज होते हैं। बिल्कुल आप क्लियर हैं, बिल्कुल आप इस चीज को लेकर के अश्योर होइए। आपकी जितनी भी जॉब है, चाहे वो एनआरएचएम की हो, फार्मासिस्ट की हो, चाहे वो ईएसआईसी की हो, रेलवे फार्मासिस्ट की हो, या सेंट्रल फार्मासिस्ट की हो, एम्स की फार्मासिस्ट हो, हर जगह आपको इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इवन आपका जो एग्जिट एग्जामिनेशन होगा वहां पर भी इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस यानी इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। यानी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है इन केस ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी जो हमारा प्रोफेशन है उसके केस में। अब आज वाली जो क्लास है यानी फार्माकोलॉजी सेकंड ईयर फार्माकोलॉजी चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। यानी जनरल फार्माकोलॉजी मतलब एक ओवरव्यू पढ़ना है हमें इस सब्जेक्ट का कि सर ये सब्जेक्ट में एक्चुअली होता क्या है। तो आज वाला जो हमारा टॉपिक है यानी फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे, देन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस एंड देयर डिसएडवांटेजेस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज वाली क्लास में। यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं आपको, ये जनरल फार्माकोलॉजी क्या होता है इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा कंसेप्ट पे काम करना होगा कि एक्चुअली फार्माकोलॉजी होता क्या है। ये अब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सिंपली देखिए कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है फार्माकोलॉजी। क्या है? फार्माकोलॉजी। यानी फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। यानी आज वाली क्लास से हम फार्माकोलॉजी को क्या कर रहे हैं जी, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूं तो यहां पर ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो आपका है जी फार्माको, यानी ये जो आपका है अगर मैं बात करूं कि ये कितने बने हुए हैं तो सर एक्चुअली ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक हमारा क्या है, तो एक हमारा हो जाएगा फार्माकोलॉजी, यानी कि एक हमारा ये फार्मेकोन से लिया गया है। क्या है? फार्मा कौन वर्ड लिया गया है, और ये लॉजी जो है इट मींस ये लोगोस से लिया गया। सबसे पहले इस टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। तो फार्माकोन मींस क्या होता है, तो फार्माकोन मींस होता है ड्रग्स। यानी ड्रग्स जो होता है या हम मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन के लिए फार्माकोन वर्ड क्या किया गया है, यूज किया गया है। एंड लोगोस का सिंपल मींस अगर देखा जाए तो लोगोस का सिंपल मतलब क्या होगा, तो लोगोस मींस होता है स्टडी। यानी कि क्या है भाई, स्टडी करना, ठीक है। तो लोगोस का सिंपल मतलब क्या है जी, स्टडी। यानी हम कह सकते हैं सिंपली कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी, तो आपका आंसर होगा कि सर फार्माकोलॉजी एक्चुअली क्या है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द ड्रग, या तो वी कैन ऑल्सो से स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी, या तो हम कह सकते हैं इट इज साइंस ऑफ ड्रग। क्या है भाई, इट इज साइंस ऑफ ड्रग है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया कि फार्माकोलॉजी मींस क्या है। तो फार्माकोलॉजी टू वर्ड से मिलकर के बना हुआ, एक है फार्माकोन और एक है हमारा लोगोस। फार्माकोन का सिंपल मतलब होता है ड्रग्स और मेडिसिन, और लोगोस मींस होता है स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना। यानी फार्माकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जहां पर हम दवाइयों के बारे में पढ़ाई करेंगे। सिंपली अगर देखा जाए तो फार्माकोलॉजी वो सब्जेक्ट है स्टूडेंट जिसमें हम मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब बताओ ना आप कर क्या रहे हो, तो आप कर रहे हो डी फार्मा। आपका जो कोर्स है वो क्या है सर, तो हम डी फार्मा कर रहे हैं। और फार्मा मतलब क्या है, तो फार्मा मतलब यहां पर ड्रग है, और डी मतलब डिप्लोमा, यानी कि उसका हम डिप्लोमा यानी उसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं। अब बताओ ना ड्रग की स्टडी कहां पे कर रहे हैं, तो ड्रग की स्टडी तो सर हम फार्माकोलॉजी में कर रहे हैं।
और आप कर क्या रहे हो, डी फार्मेसी, यानी डिप्लोमा कहां पर हो, फार्मेसी में, यानी ड्रग्स में ही आप डिप्लोमा कर रहे हो। तो अगर आपको ड्रग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन ये वो सब्जेक्ट है जो आपको देगा, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। तो मैंने आपको बताना कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या हमारे सेमेस्टर या हमारे यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस के लिए नहीं। ये सब्जेक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हो, कल होकर के आपसे पूछा जाएगा कि मुझे फीवर हुआ है, मुझे बुखार लग गया, मैं कौन सा मेडिसिन लूं, तो आप यही सब्जेक्ट आपको बताएगा कि फीवर में पैरासीटामोल यूज करना है। यही वो सब्जेक्ट आपको बताएगा कि किसी को टीबी हो गया है, टीबी की बीमारी हो गई, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज करना है। तो यही वो सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट जो आपको क्या करेगा, डिक्टेट करेगा, आपको बताएगा कि टीबी में हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है, या एक्स वाई जेड जितने भी डिसऑर्डर हैं, जितने भी डिसीज हैं, उसमें हमें कौन से ड्रग को यूज करना है, कौन से मेडिसिन को यूज करना है, ये भी बताने वाला आपका यही सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर, फार्माकोलॉजी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें हम दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे, उन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, और बीमारियों को ठीक करने वाले उन मेडिसिन के नाम यहां पर डिस्कस करेंगे, उनके एक्शंस को पढ़ेंगे, उनके साइड इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। ये सारे अप्रोचेस हम क्या करने वाले हैं, ये हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। अब सुनिए, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे उसके कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, टर्म्स होते हैं। अब ये मेडिसिन का सब्जेक्ट है, ड्रग का सब्जेक्ट है, यानी इसके टर्म्स जो होंगे ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगे। कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा सा कठिन होंगे, लेकिन कठिन तब है जब हम उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते या हमें नहीं आता। जैसे मान लो आपसे मैंने पूछा कि बताओ आपके लिए इजी क्या है या हार्ड क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो फादर ऑफ बायोलॉजी मैंने आपसे पूछा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो हो सकता है आपको याद हो, आपने बता दिया सर एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, या मैंने आपसे पूछा जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बोल दोगे अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है, यानी एरिस्टोटल की बात हो रही है। तो अगर आपको ये आता है तो आपने बता दिया एरिस्टोटल को सर क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर मान के चलो आपको नहीं आता है तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, हार्ड हो गया। ठीक है ना। तो हार्ड और इजी में क्या फर्क है, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने उसको याद किया है, अगर आपने कॉन्शियस होकर के उसके ऊपर काम किया है तो वो आपके लिए इजी है, और अगर आपने वो कॉन्शियस होकर के काम नहीं किया तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो सिंपली फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट भी वही है, अगर हम कॉन्शियस होकर के नहीं पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और अगर हम कॉन्शियस होकर के पढ़ेंगे, अगर हम उसको एक एक पॉइंट को डिस्कस करके पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सर इसी सब्जेक्ट को अब मैं आपको स्टूडेंट क्या करने वाला हूं, आसान करने वाला हूं, और इजी करने के लिए मैं कुछ पॉइंट आपको दूंगा, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ टर्म्स से आपको फैमिलियर कराऊंगा। उन टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उसको याद कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे पूरे साल आपका जो फार्माकोलॉजी का सिलेबस है उसमें वो सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे। उसके पीछे मैं एक और लॉजिक बताता हूं। जैसे मान के चलो कि एक शादी में तुम गए, ठीक है ना, आप मतलब आपके पेरेंट्स बोले कि बेटा मैं फ्री नहीं हूं, मतलब आपके मम्मा पापा क्या बताया कि बेटा मैं फ्री नहीं हूं, ऐसा करो उनके यहां तुम चले जाओ शादी में, ठीक है ना। अब आप जिस शादी में जा रहे हो उस शादी में आप किसी को भी नहीं पहचानते हो, समझना, सुनना अच्छे से। आप जिस शादी में जा रहे हो उस शादी में आप किसी को भी नहीं जानते, किसी को भी नहीं पहचानते हो, ठीक है ना। अब वहां पर शादी में गए, आपको पता ही नहीं कि हमारे ताऊ जी कौन है, हमारे फूफा जी कौन है, हमारे भाई कौन है, हमारे कजिन कौन है, हम किनके यहाँ आए, उनसे हमारा रिश्ता क्या है, ये कुछ भी आपको आइडिया नहीं है। आप शादी में चले गए, आपने इंट्रोड्यूस किया कि ये हम, हमारे पिताजी का नाम ये है, हम इनके पुत्र हैं या बालक हैं, उन्होंने कहा ठीक है, आपके साथ थोड़ी सी मुलाकात हो गई, ठीक है ना, उनके साथ। अब सुनो, उस शादी में आप किसी से परिचित नहीं हो, ना बारात वाले यानी लड़के पक्ष से, ना ही आप लड़की पक्ष से, किसी से भी परिचित नहीं हो। आप शादी में चले गए, बहुत अच्छा डीजे बज रहा है, बहुत अच्छा सॉन्ग बज रहा है, बहुत अच्छे से लोग नाच रहे हैं, बहुत अच्छा खाने का मेन्यू है, सब कुछ है। अब बताओ क्या आप बहुत अच्छे से उस शादी को एंजॉय कर पाओगे? सोचना थोड़ा सा। आप किसी को भी नहीं जानते तो क्या आप डीजे पे जाकर नाचना शुरू कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़ा सा बोरियत फील करोगे, जबकि सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा डीजे बज रहा है, बहुत अच्छा गाना बज रहा है, लोग डांस भी कर रहे हैं, खाने का मेन्यू बिल्कुल तैयार है, लेकिन आप बोर फील करोगे क्योंकि आप किसी को जानते ही नहीं हो।
आपको लगेगा यार मैं बात किससे करूं, मैं किसी को पहचानता ही नहीं हूं, तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे उस शादी को। लेकिन अगर एक ऐसी शादी जहां पर आप सभी को जानते हो कि अच्छा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये हमारे फूफा जी है, मतलब हर किसी को आप पहचानते हो, और वहां पर अगर खाने का टेस्ट थोड़ा सा फीका भी रहेगा, इनकेस मान के चलो डीजे तो है लेकिन डीजे बहुत अच्छा नहीं भी होगा, तब भी आप डीजे पे जाकर के नागिन डांस करना शुरू कर दोगे। इसके पीछे का लॉजिक समझते हो क्या है? क्योंकि एक वो जगह था जहां पर लोगों से आप अपरिचित थे, यानी आप वहां पर लोगों को नहीं जानते थे, और एक वो जगह था जहां पर आप लोगों को जानते थे। तो जहां पर आप लोगों को जानते थे वहां पर आप आराम से खुल करके डांस किए, खुल करके खाना खाए, खुल करके शादी को, उस पार्टी को क्या किया, एंजॉय किए। और जहां पर आप लोगों को नहीं जानते हैं वहां पर उसको आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए, इसके बावजूद कि वहां पर व्यवस्था यानी अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। यही होता है हमारे सब्जेक्ट के साथ। यानी जब हम टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करते हैं, डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी में फार्माकोलॉजी आपका एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हमारे लिए भी यही कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अगर हम एक एक वर्ड से फैमिलियर होंगे, यानी हर एक टर्म्स को हम जानते हैं, समझना, हर एक लोग को मैं पहचानता हूं, तो वहां पर हम डांस बहुत अच्छे से कर पाए, एंजॉय बहुत अच्छे से कर पाए। सेम उसी अप्रोच को यहां पर उठाओ ना बेटा, कि जब आप हर एक टर्म्स को जानते हो, फार्माकोलॉजी के हर एक वर्ड का मीनिंग्स आपको क्लियर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप इन टर्म्स के ऊपर काम नहीं करोगे स्टूडेंट, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और ये सब्जेक्ट फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फार्माकोलॉजी मींस होता क्या है। तो डेफिनेशन के बाद हम लोग फार्माकोलॉजी के उन टर्म्स के ऊपर भागेंगे, उन टर्म्स के ऊपर काम करेंगे जो टर्म्स हमें बार बार इस सब्जेक्ट में मिलेंगे, यानी उन वर्ड के ऊपर कमांड बनाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ताकि आने वाले टाइम पे जब हम चैप्टर्स को स्टार्ट करें या दूसरे सेगमेंट में आए तो वहां पर आपको यह परेशानी ना हो कि सर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना? तो हम टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले क्या करेंगे, आज वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के ऊपर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो आई थिंक इस सब्जेक्ट का रोल क्या है या इस सब्जेक्ट में हमें करना क्या है, उसके बारे में आपको एक मोटा मोटी आइडिया तो आ चुका होगा। तो अब सब्जेक्ट पे आते हैं। देखिए क्या करा, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी, अभी मैंने आपको बताया ना कि फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि इट इज द ड्रग ऑफ साइंस, है ना। ये क्या है भाई, तो सर ये ड्रग ऑफ साइंस है। तो अब सुनिए, फार्माकोलॉजी पे हम लोग क्या कर रहे हैं जी, एंटर कर गए हैं इस सब्जेक्ट पे। तो क्या कह रहा है, फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग, साइंस ऑफ ड्रग ही है, यानी ड्रग्स की स्टडी करना ही क्या कहला रहा है, फार्माकोलॉजी कहला रहा है। ये फार्मेकोन जो वर्ड है वो कहां से है, तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, विच मीन्स ड्रग एंड लोगोस मीन्स डिस्कोर्स, या तो स्टडी करना। इसलिए तो मैंने बताया कि फार्माकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग। ये वो साइंस है, वो सब्जेक्ट है जो ड्रग को डील करता है, ड्रग के बारे में हमें पढ़ना होता है। क्लियर? तो व्हाट इज फार्माकोलॉजी, सिंपल सा डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, इट इज द ड्रग ऑफ साइंस, या तो हम कह सकते हैं इट इज द ड्रग ऑफ साइंस विच डील ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग, यानी कि ये डील करता है, डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग, यानी ड्रग्स की स्टडी करता है। या तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी, ये भी आप सिंपली यहां पर याद कर सकते हो। एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। अच्छा, अब क्या है भाई, ड्रग की स्टडी करना। तो ड्रग की स्टडी करना मतलब क्या, कि ड्रग का कलर कैसा है, ड्रग का शेप कैसा है, ड्रग का वेट कितना है, ड्रग का, ये थोड़ी ना होता है, ये ड्रग की स्टडी करना नहीं हुआ। ड्रग की स्टडी करना ये हुआ कि जब हम किसी मेडिसिन को अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, जैसे मान के चलो मुझे हेडेक हुआ है, इनकेस मान के चलो मुझे हेडेक हुआ है और मैंने एक मेडिसिन ले लिया, डिसिप्रिन, एस्पिरिन, कोई भी मेडिसिन मैंने मार्केट से क्या ले लिया, उसको अपने अंदर ले लिया। जो अब ये मेडिसिन हमने अपने अंदर लिया है, तो वो मेडिसिन हमारी बॉडी में जाकर के क्या कर रहा है, जो हमारी हेडेक ठीक हो रही है, ये पढ़ना फार्माकोलॉजी है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सर कलर इसका ब्लू है, इसकी पैकेजिंग ऐसी है, इसका वेट इतना है, ये पढ़ना फार्माकोलॉजी नहीं है। फार्माकोलॉजी का मतलब है जब हमने ये मेडिसिन को अपने अंदर लिया तो ये मेडिसिन क्या किया हमारे बॉडी में जाकर के कि हमारी बीमारी ठीक हो गई, ये पढ़ना फार्माकोलॉजी है। क्लियर हो गया? यहां पर यह पढ़ना फार्माकोलॉजी है कि जब मेडिसिन हमारे अंदर आया तो भाई वो मेडिसिन यहां से ब्रेन तक गया होगा, तब तो ब्रेन को ठीक किया। अब ऐसा तो नहीं कि सर दर्द हो रहा तो यहां पर हमने ड्रग को डाल दिया कि भैया लो ड्रग को यहीं पर डाल दो,
ऐसा तो नहीं करते। हमने डिसिप्लिन एस्प्रिन जो है वो हमने मेडिसिन कहाँ पे लिया, स्टमक में, या वो मेडिसिन कहाँ गया, इंटेस्टाइन में। अब वहां से वो मेडिसिन यहाँ पर भी तो जा रहा होगा ना, ब्रेन पे भी तो जा रहा होगा, तब तो ब्रेन सेल की को क्योर कर रहा था, उसको ट्रीटमेंट यानी उसका उपचार कर रहा होगा। तो ये यहां से यहां ड्रग कैसे चला गया? क्या ड्रग के पास हाथ पैर था क्या जो यहां से वहां चला गया? नहीं, ड्रग को यहां से यहां किसने पहुंचाया? समझना अच्छे से, यहां से यहां हमारी बॉडी ने पहुंचाया। कैसे पहुंचाया वो भी हम अपन बाद में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारी बॉडी ने ड्रग को क्या किया, तो एक जगह से दूसरे जगह उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये पढ़ना फार्माकोलॉजी है। तो फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग विद रिस्पेक्ट टू लिविंग सिस्टम, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को लेकर के, वो क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी। अब लिविंग सिस्टम के साथ क्या होने वाला है, तो अभी मैंने आपको क्लियर किया कि क्या होगा। तो एक अप्रोच मैंने बताया कि ड्रग हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ कुछ ना कुछ करेगी, और दूसरा मैंने बताया कि ड्रग जब हमारी बॉडी में आएगी तो हमारी बॉडी के साथ ड्रग कुछ ना कुछ काम करेगी, हमें ट्रीटमेंट करेगी, हमारा उपचार करेगी, हमारी बीमारियों को ठीक करेगी। ये सब कुछ पढ़ना क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। तो आई थिंक फार्माकोलॉजी क्या होते हैं ये आपको क्लियर हो गया। अभी केवल डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं कि ये डेफिनेशंस वाला पार्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इन अ ब्रॉड सेंस, अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनिए। इन अ ब्रॉड सेंस इट डील विद द इंटरेक्शंस ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद द लिविंग सिस्टम। हम ये भी कह सकते हैं एक्सोजीनस मतलब जो बाहर का है, तो एक्सोजीनस केमिकल, केमिकल मतलब जो दवाई है जब हमारी बॉडी के अंदर में यानी लिविंग सिस्टम के अंदर में आती है तो वो क्या करती है, उसका पढ़ना भी फार्माकोलॉजी। वही तो पढ़ना फार्माकोलॉजी है कि हमने एक केमिकल्स लिया जो बाहर का है, वो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आ गया, हमारी बॉडी के साथ वो क्या कर रहा है, ये आपका क्या है, फार्माकोलॉजी है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ब्रांचेस एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी। यही तो पढ़ना था, मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमें शादी में एंजॉय करना है तो सबसे पहले वहां के टर्म्स से, यानी ये जो हमारा टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है कि भाई वो है क्या, उसका मतलब क्या होता है, ये पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी पे हमें काम करना है। इस टर्मिनोलॉजी पे अगर हमें कमांड नहीं होगा स्टूडेंट, तो सिंपली आप मान के चले कि आपको सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगा। तो हम उन्हीं टर्मिनोलॉजी पे अब क्या करने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं। चलिए, तो पहला टर्म्स है फार्मेसी, जो आप कर रहे हो डिप्लोमा इन फार्मेसी, है ना, या बी फार्मेसी या आप एम फार्मा, ऐसे कोर्सेस होते, तो सबसे पहले फार्मेसी का मीनिंग तो क्लियर हो जाए। आप जहां पर जाएंगे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बेटा आप क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे सर डी फार्मा कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी फार्मा या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्मेसी, यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, और हमें वहां पर आंसर देना है। तो आप कहोगे सर क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमारे एग्जिट एग्जामिनेशन में, क्या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे एनआरएचएम या हमारे जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन होता है? तो बिल्कुल नहीं आएंगे वहां पर, बिल्कुल एश्योर रहो कि नहीं आएंगे। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो केवल हमें पढ़ना होता है। जैसे मान के चलो आपके पिताजी का नाम है या मेरे पिताजी का नाम है, मेरे पिताजी का नाम है, मुझे बचपन से याद करवा दिया गया कि ये तुम्हारे पिताजी का नाम है। किसी भी एग्जाम में मेरे पिताजी का क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है क्या कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? नहीं, लेकिन हमें पढ़ना होता है ना, याद करना होता है कि हमारे पिताजी का नाम क्या है। तो वैसे ही जरूरी नहीं है कि फार्मेसी का डेफिनेशन आपसे पूछा जाए, लेकिन फार्मेसी के बारे में मालूम तो होना चाहिए ना, उनका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में जानना जरूरी होता है, भले ही वहां से क्वेश्चन आए या ना आए। तो हमें टर्म्स के ऊपर हम लोग भाग रहे थे, टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे, इसीलिए इन टर्म्स पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं। तो फार्मेसी मींस क्या है, तो इट इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग। ये एक आर्ट है, एक साइंस है, ठीक है ना। इट इज द आर्ट एंड द साइंस, हम कह सकते हैं इट इज द आर्ट एंड द साइंस विच कंपाउंडिंग, ठीक है ना। सुनिएगा अच्छे से, इट इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। कंपाउंड करना, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंडर वर्ड आपने सुना होगा। छोटे छोटे हॉस्पिटल में आप देखते होंगे कुछ कंपाउंडर होते हैं। तो कंपाउंडर क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, एज लाइक नर्स, नर्सेस की तरह देख रेख करते हैं, दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, किस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, कब देनी है, वो कंपाउंडर उनको गाइड करता है। तो ये क्या है, वो ड्रग है, वो साइंस है या वो आर्ट है फार्मेसी, जहां पर ड्रग को डिस्पेंस करना या कंपाउंड करना। डिस्पेंस मतलब देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मान के चलो मेडिकल स्टोर है आपका, तो मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, दवाइयों को डिस्पेंस करते हैं।
यानी कोई पेशेंट उनके सामने आया, पर्ची दिखाया, उन्होंने दवाई को दिया, तो दवाई को देना ही क्या कहलाता है? डिस्पेंसिंग कहलाता है। दवाई देना ही क्या कहलाता है? डिस्पेंसिंग कहलाता है। तो यहां पर वही है, इट इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेज फॉर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू ह्यूमन और एनिमल्स। यानी कि ड्रग के डोज को प्रिपेयर करना कि कितना डोज देना है, 100 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg, 1000 mg, ये डिसाइड करना, और ह्यूमंस या तो किसी एनिमल्स को देना, दैट इज द फार्मेसी। तो फार्मेसी सिंपली क्या है? इट इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ द compounding and the dispensing drugs or preparing suitable dosage forms for administration of drug to humans or animals. फार्मेकोकाइनेटिक्स, अब सुनिए ये तो फार्मेसी का सिंपल सा मैंने एक छोटा सा पॉइंट बता दिया। अब जब हमें इस फार्माकोलॉजी को पढ़ना होता है तो इस फार्माकोलॉजी को पढ़ने के लिए अब हमें दो अप्रोच पे काम करना होगा। स्टूडेंट क्या करना होगा? हमें दो अप्रोच पे काम करना होगा, ठीक है ना। फार्माकोलॉजी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि सर फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, तो फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सिंपली समझना कि फार्माकोलॉजी है ना। अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि फार्माकोलॉजी का मतलब है इट इज द ड्रग ऑफ साइंस। अब सुनिए कि फार्माकोलॉजी पढ़ा कैसे जाता है, किस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब दो अप्रोच होता है। जैसे मानकर चलो कि मैं कंसीडर करता हूं कि कोई एक पेशेंट है जी, है ना, क्या है, कोई एक पेशेंट है और वो बीमार हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक पेशेंट को कंसीडर कर रहा हूँ कि ये पेशेंट हैं और ये बेचारे क्या हो गए, बीमार हो गए, ठीक है। चलिए, और ये बीमार क्या हुए कि इनको हेडेक हो रहा है, यानी सर दर्द हो रहा है, ठीक है। ये इनकी बॉडी है, ये स्टमक शुरू होता है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन्स वाला पार्ट आ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब आपने सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल्स दे दिया कि एक ह्यूमंस की बॉडी है और सपोज डैट कि जो बॉडी है ना, इनको एक बीमारी हो गई है और सपोज डैट कि इनको हेडेक हुआ है। क्या हुआ है भाई? इनको जो है वो हेडेक हुआ है। तो चलिए, ये इनकी बॉडी है और इनको क्या हुआ है, तो सर इनको हेडेक हुआ है। चलिए, तो ये इनकी एक बॉडी हो गई और ये इनका मैंने, चलिए अब अपन इसको कंसीडर करते हैं। अब मान कर चलो ये पेशेंट थे और इस पेशेंट को क्या हुआ, तो सर इस पेशेंट को क्या हो गया है, तो यहाँ पर एक सडन पेन हो रहा है, ठीक है ना। और इसको हमने क्या नाम दिया कि सर इनको हेडेक हो रहा है, ठीक है। तो इनको, या हम सिंपली कह सकते हैं कि इनको पेन हो रहा है ना, यानी इनको क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आपको मैं एक दवाई देता हूँ, आप दवाई ले लो, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, एक मेडिसिन, यानी डॉक्टर ने क्या बोला कि आप एक मेडिसिन ले लो। तो डॉक्टर ने क्या दे दिया, एक ड्रग्स ले लिया, और ड्रग्स मान के चलो कोई भी ड्रग्स हो, ये हमने एक टैबलेट इनको दे दी है, ठीक है ना। उस मेडिसिन मतलब को दिया ताकि उनका दर्द जो है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। समझना अच्छे से लॉजिकली, एक बार इमेजिनरी चीजें समझ लेना तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने क्या ले लिया, तो हमने लिया बेटा ड्रग्स, हमने क्या ले लिया, एक मेडिसिन लिया। अब मेडिसिन इन्होंने क्या किया, इनटेक किया ओरल रूट से, यानी माउथ के द्वारा खाए। ये मेडिसिन इन्होंने माउथ में लिया, ये मेडिसिन आगे कहाँ चला गया, स्टमक के अंदर में। ये मेडिसिन आगे कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये मूव करते हुए ये मेडिसिन कहाँ पे चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी हमने मेडिसिन खाया, हमने ड्रग्स खाया, वो ड्रग्स कहाँ पे चले गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये यहाँ पर क्या होंगे, ड्रग ब्रेक होंगे, यानी कि डिसॉल्व होंगे इस मीडियम में, और डिसॉल्व होकर के यहाँ पर माइक्रोविली वगैरह प्रेजेंट है। सरफेस एरिया आपको मालूम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है। अब इस ड्रग को काम कहाँ करना पर, बीमारी कहाँ पर हुई है, सर पे। बीमारी कहाँ पर हुई है, यहाँ पर, और ड्रग्स कहाँ है, तो इंटेस्टाइन में। अब सुनना, अब ये ड्रग्स कहां पर जाएगा स्टूडेंट, तो अब ये ड्रग हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स में एंटर करेंगे। और सपोज डैट कि ये हमारा क्या है, तो ये सपोज डैट समझना कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ये मैंने क्या बनाया, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स मतलब जिसमें ब्लड प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो अब ये जो ड्रग होगा ना स्टूडेंट, ये ड्रग यहां से मूव करके
यहां से ये ड्रग मूव करके, बहुत अच्छे से समझना जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं आपको, ये ड्रग यहां से मूव करके कहां पर एंटर कर गया, तो ये ड्रग यहां से मूव करके एंटर कर गया आपके ब्लड वेसल्स में, यानी ब्लड में ये ड्रग एंटर हो गया। ये आपका ड्रग जो है वो यहां से मूव करके कहां पर चला गया, ब्लड में। ठीक है, क्लियर, यहां ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब ब्लड, जैसे मान के चलो मैं यहां भोपाल में रहता हूं, इनकेस मान के चलो मैं मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता हूं, और मेरा जो पैतृक गांव है यानी पैतृक जो घर है वो हमारा बिहार स्टेट में है। अब मुझे बिहार जाना है, काम कहां से है, बिहार से। मान के चलो हमारे घर में शादी है, फंक्शन है, तो फंक्शन कहां पर है, बिहार में, और मैं कहां पर हूं, भोपाल में। मुझे फंक्शन कहां अटेंड करना है, बिहार में, तो मुझे पहले बिहार जाना पड़ेगा। तो सेम अप्रोच है, ये दवाई क्या है, भोपाल, और ये दर्द कहां पर हो रहा है, बिहार में। तो ये दवाई को, ये दर्द ठीक करना है तो कहां जाना पड़ेगा, उस ऑर्गन के पास जाना होगा। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया, कहां पे जाना होगा, तो इस ऑर्गन के पास जाना होगा। तो कैसे और जाएंगे, यानी मैं बिहार कैसे जाऊंगा, तो मैं फ्लाइट से जाऊंगा, या मैं अपनी पर्सनल गाड़ी करके जाऊंगा, या मैं ट्रेन से जा सकता हूं। ये हमारे पास रास्ते हैं, ये हमारे पास रास्ता है, यानी ये वो वे है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बिहार पहुंच सकते हैं। तो वैसे ही ये जो मेडिसिन है इसको यहां पे पहुंचना है, तो इसको भी क्या चाहिए, वो रास्ता चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए। मैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा यहां से भोपाल से बिहार जाऊंगा अपने फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो वैसे ही इस मेडिसिन को अगर यहां पर जाना होगा तो क्या करेगा, उस फंक्शन को अटेंड करना होगा, तो वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से जाएगा। अब इस ब्लड के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, तो ब्लड के अंदर में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीन, बहुत सारे आपको यहां पर ये जो ब्लड वाला पार्ट है, ब्लड में आपका बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो ये ड्रग्स जो है ना, इस बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जाकर के क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा। बाइंडिंग प्रोटीन कहां पे प्रेजेंट है, तो बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर में, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब बाइंडिंग प्रोटीन है। उससे ये ड्रग क्या हो गया, बाइंड कर गया, और बाइंड करके अब ये ड्रग कहां पर जाएगा, तो अब ये ड्रग बाइंड करके स्टूडेंट कहां पर पहुंचेगा, तो ये ब्लड के द्वारा उस जगह पर जाएगा जहां पर हेडेक हो रही थी, जहां पर बीमारी हो रही थी। क्लियर हो गया, कहां पर गया, जहां पर बीमारी हो रही थी, वहां पे ड्रग जाकर के क्या करेगा, तो ड्रग वहां पर जाकर के इस बीमारी को क्या करेगा, ठीक कर देगा। यानी ड्रग वहां पर पहुंच गई, और वहां पर पहुंच करके उस ड्रग ने हमारे सरदर्द को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। समझना, ये सब कुछ हमें पढ़ना है फार्माकोलॉजी में। अभी मैं बहुत अच्छे अच्छे टर्मिनोलॉजी पे लेकर के आऊंगा। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना कि मुझे हेडेक हुआ, मैंने मेडिसिन खाया, मेडिसिन स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से वो ब्लड के अंदर में गया, ब्लड के रास्ते के द्वारा वो, क्योंकि ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, जहां पर भी आप कट करोगे वहां पर आपको ब्लड मिल जाएगा। यानी ब्लड वो रास्ता है जिसके द्वारा कोई भी कंपोनेंट कहीं भी जा सकता है। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो कहां पे जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी के सेल में जाता है। तो वैसे ही ड्रग्स भी होते हैं। जब ड्रग्स हम खाते हैं या ड्रग्स को हम इंजेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट अगर हमने इंजेक्ट कर दिया तो कहां पर इंजेक्ट किए, ब्लड के अंदर में। हम जब खाना खाए, खाना खा रहे हैं, जब हम मेडिसिन को लिए, इंटेक किए ओरल रूट के द्वारा, तो कहां पर जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड के द्वारा वो उस ऑर्गन में जाएगा जहां पर इसको काम करना है, उसको हम टारगेट ऑर्गन कहेंगे। यानी ये जहां पर पेन हो रहा है, तो इस ड्रग के लिए ना, इस ड्रग के लिए क्या है जी, तो हम कह सकते हैं कि सर ये ड्रग के लिए ना, ये टारगेट ऑर्गन है, ये वो ऑर्गन है जहां पे ड्रग को काम करना है। तो मैंने इसको क्या बोल दिया कि सर ये तो ड्रग के लिए तो ये टारगेट ऑर्गन है, ये ड्रग के लिए क्या है, टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन मतलब जहां पर ड्रग को अपना इफेक्ट देना है, अपनी थेरेपी करनी है, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देना, यानी बीमारी को ठीक करना, उसको हम टारगेट ऑर्गन कह रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब ड्रग अपना यहां पर काम कर दिया, अब क्या, जितना बॉडी के अंदर ड्रग का जाना जरूरी है स्टूडेंट, उससे कई गुना ज्यादा ड्रग का बॉडी से बाहर जाना जरूरी होता है। ये लॉजिकली समझ लीजिए। क्या हम खाना खाते हैं तो वो खाने को हम बाहर नहीं करते हैं क्या, मल त्याग नहीं करते हैं क्या, ऑब्वियस करते हैं। हम पानी पीते हैं तो क्या वो पानी को हम यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर नहीं करते हैं क्या, करते हैं। यानी बॉडी में जो भी चीजें जाएगा ना, उसको बाहर जाना कंपलसरी है। तो अगर ड्रग अंदर गया है तो ड्रग का बाहर जाना भी कंपलसरी है। अगर ड्रग बाहर नहीं जाएगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्योंकि ये केमिकल है, ये साइड इफेक्ट कॉज करेगा। तो जैसे ही बॉडी को पता चला कि हेडेक ठीक हो गया है, सर दर्द ठीक हो गया, अब ये बॉडी कहेगा भाई तुम कौन, चलो हमारे घर से बाहर जाओ,
आ गया समझ में, फंक्शन खत्म हो गया। अब आप यहां क्या कर रहे हो, जाओ अपने काम धंधा पे फोकस करो, ठीक है ना। तो अब ये ड्रग को क्या करना है, बाहर करना है। तो बाहर करने के लिए पता है क्या होता है, कैसे बाहर होते हैं ड्रग, तो समझिएगा अच्छे से। बाहर करने के लिए ड्रग कहां पे जाएगा, तो ये लीवर में जाएगा। उसके पीछे का भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा। ये आपका मान के चलो बॉडी का क्या है, तो सर ये हमारा बॉडी का लीवर है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी बॉडी का लीवर है, आपको पता है। अब ये ड्रग्स जो है जिसने काम कर दिया, वो ड्रग्स अब वहां से कहां पर आएगा, तो ये ड्रग्स यहां से अब लीवर के अंदर आएगा। यानी जिस ड्रग की हम बात कर रहे थे वो ड्रग्स अब कहां पर आ गया, तो सर ये ड्रग्स जो है वो अब लीवर में आ गया, क्योंकि ड्रग्स का हमें एक्शन मिल गया। लीवर में क्यों आता है ये भी अभी हम लॉजिकली समझेंगे कि लीवर में क्यों आता है। अभी तो बस मैं बता रहा हूं कि ड्रग क्या क्या कर रहा है बॉडी में। लीवर में आया, लीवर के बाद ड्रग जो है वो किडनी में जाता है जी। कहां पर जाता है, किडनी में। तो मैं यहां पर आपको किडनी भी डिक्टेट कर देता हूं कि हमारी बॉडी का किडनी है, ठीक है ना। चलिए यहां पर मैंने क्या बता दिया कि सर ये हमारा किडनी है। यहां पर अपन ये मैं बता रहा हूं, ये बना रहा हूं, ये हमारा क्या है, किडनी है, ठीक है। चलिए तो ये इसके पीछे से हमने क्या बना दिया कि सर ये हमारा किडनी है। तो ड्रग दोनों साइड में किडनी होगा, मैं एक ही साइड बना रहा हूं, ठीक है ना। तो फिर डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये अपना क्या है, किडनी है, और किडनी का काम क्या है, तो यूरिन का फॉर्मेशन करना, और ये यूरेटर से, और उसके बाद यहां पर क्या होगा भाई, ब्लाडर होगा जिसको हम यूरिनरी ब्लाडर कहेंगे, और उसके बाद यूरेथ्रा होगा जिसके थ्रू हम यूरिन को क्या करते हैं, पास करते हैं। दिख रहा है आपको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा हो जाएगा। तो ये हमारा किडनी है, और किडनी से ये चीजें जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है जी, किडनी है, क्लियर। अब ये ड्रग कहां पर जाएगा, तो मोस्टली ड्रग्स जो हैं वो यहां से अब कहां पर जाएंगे, तो ड्रग्स जो है स्टूडेंट अब यहां से यानी लीवर से ये ड्रग कहां पर जाएगा, किडनी के अंदर। क्या जाएगा, किडनी के अंदर जाएगा, और यहां पर ये ड्रग आ गया, और किडनी से ये ड्रग जो है वो पास होते हुए यूरेथ्रा के द्वारा ये ड्रग क्या हो जाएगा, यूरिन के साथ बॉडी से बाहर हो जाएगा। ये एक सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको समझाया कि मेडिसिन हमने लिया, कोई बीमारी हुई तो मेडिसिन ब्लड में गया, ब्लड के बाद मेडिसिन उस टारगेट ऑर्गन पे गया जहां पे मेडिसिन को यानी ड्रग्स को अपना काम करना था। टारगेट ऑर्गन पे जाकर के उस ड्रग्स ने क्या किया, तो वहां पर अपना एक्शन दिया। इस टारगेट ऑर्गन पे ड्रग्स ने क्या किया, तो यहां पर ड्रग्स ने एक्शन शो किया। एक्शन मतलब अपना काम किया, उसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं, और हम टेक्निकली अगर कहें फार्माकोलॉजी के वे में तो उसको हम कहेंगे थेराप्यूटिक एफिकेसी। थेराप्यूटिक एफिकेसी का मतलब समझना, थेराप्यूटिक्स एफिकेसी इसका मतलब होता है कि आपका ट्रीटमेंट करना। यानी इसको क्या किया, इसको हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी कहेंगे कि ड्रग ने सर यहां पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया। क्या दिया भाई, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी बीमारी को ट्रीटमेंट यानी क्योर किया, इलाज कर दिया, उसका उपचार किया। यानी कि ड्रग ने टारगेट ऑर्गन में जाकर के बीमारी को ट्रीट कर दिया, यानी कि ट्रीटमेंट किया। ये हमारा ड्रग का काम था। उसके बाद ड्रग का जैसे ही काम हो गया, हमारी बीमारी ठीक हो गई, ड्रग्स को हमने लीवर में भेजा, लीवर ने ड्रग्स को कहां पर भेजा, किडनी में, और किडनी ने उसको यूरेथ्रा के द्वारा, जैसे हम यूरिन पास करते हैं तो जैसे जिससे हम पेशाब करते हैं यानी यूरिन को पास करते हैं, उस यूरिन के साथ उस ड्रग को क्या कर दिया, बॉडी से बाहर। तो हमने ड्रग को लिया और बॉडी से बाहर कर दिया। इन सब की स्टडी करना, दैट इज द फार्माकोलॉजी। ये सबकी स्टडी करना क्या कहलाएगा, फार्माकोलॉजी कहलाएगा, स्टडी ऑफ ड्रग। यही तो था फार्माकोलॉजी। किसके साथ, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के साथ, यानी हमारी बॉडी के साथ ड्रग का कैसे काम हो रहा है या ड्रग को पढ़ना क्या कहलाएगा, फार्माकोलॉजी। ये सारी चीजें ही हमें पढ़ना। तो क्या सर हम एक साल से केवल यही पढ़ेंगे, ये पूरे के पूरे साल हमारा जो फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है पूरे में क्या यही पढ़ेंगे, तो ऑब्वियस यही पढ़ने वाले हो। बस अलग अलग ड्रग का ये अलग अलग अप्रोच हमें जाकर के डिस्कस करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया कि फार्माकोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है। अब सुनना, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर के चलता हूं और वहां पर चीजों को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग कहां पर आते हैं, एक और स्लाइड पे हम लोग एंटर कर रहे हैं।
चलो ठीक है, अपन अगले स्लाइड पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया ना, इसको बहुत अच्छे से, चलो मैं यहीं पर आपको क्लियर करता हूं। अब सुनिए मैंने क्या बताया। फार्माकोलॉजी है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे वापस से। फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी को पढ़ने के लिए हम फार्माकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स, और एक होता है स्टूडेंट फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स दो अप्रोचेस हैं, एक फार्मेकोकाइनेटिक्स है और एक हमारा फार्मेकोडायनेमिक्स है। यानी फार्माकोलॉजी अगर हमें पढ़ना है तो दो तरीके से पढ़ना होगा। जैसे मान के चलो मुझे बिहार जाना है तो तीन रास्ते हैं, मैं या तो बाई रोड जा सकता हूं, या बाई ट्रेन जा सकता हूं, या बाई प्लेन जा सकता हूं। तो वैसे ही फार्माकोलॉजी अगर हमें समझना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। यानी पूरे सब्जेक्ट में, पूरे ईयर जो हम ये सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं उसको हम दो अप्रोच में डिवाइड करेंगे। यानी ड्रग की जो हम स्टडी करेंगे वो दो अप्रोच से करेंगे, फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। क्या है इसका मतलब, तो सुनिए। हमने जब ड्रग लिया तो ड्रग कहां पर लिए, माउथ में। माउथ से ड्रग को बॉडी ने कहां भेज दिया, स्टमक में। स्टमक ने कहां भेज दिया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन ने कहां पर भेज दिया, तो आपके ब्लड में। ब्लड ने कहां भेज दिया, टारगेट ऑर्गन पे। टारगेट ऑर्गन ने कहां भेज दिया, लीवर ने। लीवर ने कहां भेज दिया, किडनी ने। और किडनी ने क्या कर दिया, बॉडी से बाहर। ये किसका काम है, ये ड्रग का काम नहीं, ये बॉडी का काम है, बॉडी कर रहा है। हमने ड्रग को लिया तो ये ड्रग का काम नहीं था कि भाई अपने आप ड्रग वहां पे चला गया, नहीं, ये बॉडी कर रहा था। अगर अपने आप चला जाता तो अगर बॉडी मर गई है तो क्या ड्रग अंदर जाएगा, नहीं। क्या हम मर जाएंगे तो हमें खाना कोई खिलाएगा तो अंदर जाएगा, नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी करती है अंदर लेने की प्रोसेस, ठीक है ना। तो सुनिए यहां पर क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक्स, समझना अच्छे से। काइनेटिक्स का सिंपल मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो काइनेटिक्स का सिंपल मतलब होता है आपका मूवमेंट। क्या होता है जी, मूवमेंट। आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा फिजिक्स में, गतिज ऊर्जा पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो मूवमेंट। अब फार्मेकोन मतलब क्या है, तो फार्मेकोन मतलब होता है ड्रग। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक ग्रीक वर्ड है, तो ड्रग का मूवमेंट, दैट इज द फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो देखो ना, फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या है, हमने ड्रग्स पहले यहां लिया, यहां से यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। ये ड्रग का मूवमेंट ही तो हो रहा है। और मूवमेंट करा कौन रहा है, बॉडी ने करा रहा है, हमारी बॉडी करा रहा है मूवमेंट ड्रग का। ड्रग मूवमेंट खुद नहीं करता, उसके पास हाथ पैर नहीं है, ठीक है ना। ड्रग को मूवमेंट कौन करवा रहा है, बॉडी करवा रहा है। तो फार्माकोलॉजी यानी अगर हमें कोई ड्रग पढ़ना है तो सबसे पहले हमें यह पढ़ना होता है कि हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। क्या पढ़ना होता है कि हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, सबसे पहले हमें यह पढ़ना होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, तो ड्रग को मूवमेंट करवा दिया एक जगह से दूसरे जगह। तो व्हाट द बॉडी डज विद ड्रग इज कॉल्ड फार्मेकोकाइनेटिक्स। यानी फार्मेकोकाइनेटिक्स का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो आप क्या बताओगे कि व्हाट द बॉडी डज विथ ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है, दैट इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। और बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है, तो बॉडी ड्रग को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने में हेल्प कर रहा है, यही ना। एक जगह से दूसरे जगह उसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। माउथ से इसोफेगस में, फिर स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से ब्लड में, ब्लड से पूरी बॉडी में, फिर उसको लीवर में, लीवर से किडनी में, और किडनी से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर। यानी जगह ये बॉडी में ड्रग को मूव करा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। यही काम क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक्स है। ये पढ़ना क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज विथ ड्रग। अभी बस इतना समझो, व्हाट द बॉडी डज विथ ड्रग, यानी हमारी बॉडी, आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, दैट इज द फार्मेकोकाइनेटिक्स। इसी को हम फार्मेकोकाइनेटिक्स कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर हो गया। तो व्हाट इज फार्मेकोकाइनेटिक्स, तो व्हाट द बॉडी डज विथ ड्रग। क्लियर हो गया। अब सुनिए, जब ड्रग हमारी बॉडी में आया तो अब ड्रग भी तो हमारी बॉडी के साथ कुछ करेगा। तो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, अपना एक्शन दे रहा है। क्या कर रहा है भाई, वहां पर वो थेरापेटिक एफिकेसी शो कर रहा है। यानी जिस भी पर्पस के लिए ड्रग आया है वो पर्पस को फुलफिल करना ये ड्रग का काम है, और ड्रग को पूरी बॉडी में घुमाना हमारी बॉडी का काम है।
आ गया समझ में? तो व्हाट द बॉडी डज विद ड्रग, यानी हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है उसको पढ़ने के लिए हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे। ऑन व्हाट द ड्रग, डायनेमिक्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो डायनेमिक्स मतलब होता है पावर, और पावर किसके पास है? तो सर पावर किसके पास है? ड्रग के पास है। अगर ड्रग के पास पावर नहीं होता तो हम ड्रग को यूज ही नहीं करते। हमें बीमारी क्यों हुआ? क्योंकि हमारी पोटेंसी लो हो गई, हम कमजोर हो गए थे, इसलिए तो हमें बीमारी हुई है। हमें बीमारी क्यों हुई? क्योंकि हम कमजोर हो गए थे, इसलिए हमें क्या हो गई? बीमारी हो गई। यही ना, यही अप्रोच है कि हमें बीमारी इसलिए हुआ सर क्योंकि हम क्या है? कमजोर हो गए। तो भाई पावर चाहिए ना, पावर कैसे मिलेगा? तो ड्रग के फॉर्म में हमने पावर ले लिया, मेडिसिन खा लिया, उसके पास पावर था। तो डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? पावर, और पावर किसके पास है? ड्रग के पास। तो वो पावर को ड्रग क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। कहां पर इस्तेमाल करेगा? पड़ोस में क्या? नहीं, जिसने खाया है उसके अंदर इसको क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। यानी व्हाट द ड्रग डज विथ बॉडी, हमने ड्रग्स को लिया, ड्रग ने हमारी बॉडी में क्या किया? दैट इज द फार्माकोडायनेमिक्स। यानी इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो सिंपली क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे व्हाट द ड्रग डज विद बॉडी। ये देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसका मीनिंग्स क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ठीक है ना? तो व्हाट द बॉडी डज विद ड्रग दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोलॉजी का वो पार्ट है जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, उसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और क्या कर रही है तो वो हमें पता है कि सर एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव कर रही है, मूव करवाने का काम करवा रही है, यानी मूवमेंट करवा रही है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। और दूसरा क्या है? ड्रग जब हमने अपनी बॉडी के अंदर में लिया, वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है? वो फार्माकोडायनेमिक्स कहलाएगी। और ड्रग हमारी बॉडी में अपना एक्शन देगी, कुछ साइड इफेक्ट शो करेगी, कुछ इरिटेशन शो करेगी, कुछ इनकन्वीनियंट मोड शो करेगी। ये सब के सब क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स है। तो फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए हमें कितने पार्ट में फार्माकोलॉजी को डिवाइड किया? हमने तो 2 पार्ट में डिवाइड किया स्टूडेंट। एक हमारा था फार्माकोकाइनेटिक्स और एक हमारा था फार्माकोडायनेमिक्स। क्लियर हो गया? कंसेप्ट समझ में आ गया कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है या फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। अब सुनना, एक और कंसेप्ट पे मैं ला करके इसको मैं बाइंड अप करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? अब वो कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट पे अब मैं आपको लेकर के आ रहा हूं, तो सुनिएगा। देखिए, बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया? तो बॉडी ने सबसे पहले इस ड्रग को यहां से यहां भेज दिया। पहला काम तो बॉडी ने ये किया। पहला काम क्या किया? पहला मूवमेंट क्या किया? ये वाला मूवमेंट पहला मूवमेंट है कि ड्रग को जिस भी साइट पे ड्रग प्रेजेंट था, ये साइट है, इंटेस्टाइन भी हो सकता है, स्टमक भी हो सकता है, या मान के चलो हमने बकल कैविटी में ड्रग रख लिया, सब लिंगुअल में यानी कि अपने टंग यानी जीभ के नीचे मेडिसिन को रख लिया, तो वहां से अंदर चला जाएगा ब्लड के अंदर में। तो जिस भी जगह पे ड्रग प्रेजेंट है वहां से ड्रग को ब्लड में ले जाना पहला काम हुआ बॉडी का। यानी फार्माकोकाइनेटिक्स में पहला काम क्या हुआ? पहला काम जो हुआ जी वो क्या है? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कहां पर? ब्लड में ले जाना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं बेटा जी? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि किसी भी कंपोनेंट का ब्लड के अंदर जाना। हमने खाना खाया, फूड अब्जॉर्ब होकर के कहां पर जाता है? ब्लड में। एब्जॉर्ब मतलब वो ब्लड के अंदर जाना। तो पहला काम यानी फार्माकोकाइनेटिक्स यानी हमारी बॉडी का पहला काम क्या है? कि ड्रग को अब्जॉर्ब करना। अब दूसरा मूवमेंट कहां से हुआ? तो ये ड्रग यहां से अब कहां गया? टारगेट ऑर्गन में। ये दूसरा काम हुआ, ये दूसरा मूवमेंट कि जहां यानी ब्लड से ड्रग को उस ऑर्गन में भेजना जहां पर इसकी जरूरत है। ये दूसरा काम हमारी बॉडी ने किया। पहला काम क्या किया? कि जहां पर हमने बॉडी को लिया वहां से बॉडी को ब्लड में भेज दिया। ये पहला काम था। उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? एब्जॉर्प्शन। दूसरा काम क्या किया बॉडी ने? तो सर दूसरा काम इसने ये किया कि ब्लड से उस टारगेट ऑर्गन के पास भेज दिया। ब्लड से कहां पर भेज दिया? उस टारगेट ऑर्गन पे भेज दिया। ये दूसरे काम को हम कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरा काम क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ। यानी बॉडी ने यानी फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें दूसरा अप्रोच क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा काम क्या हुआ? तो लीवर में ड्रग को भेजा गया और लीवर में ड्रग को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। लीवर में ड्रग को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है कि भाई तुम हमारे काम, जैसे मान के चलो कोई एजेंट है, अब एजेंट को हम छोड़ेंगे कभी तो उसको ब्रेन वॉश करके छोड़ेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे ही ये जो ड्रग होता है ना वो लिपिड सॉल्युबल होता है। मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी समझना।
अभी बस समझना कि जो मेडिसिन होती है ना वो लिपिड सॉल्युबल होती है। लिपिड मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना, यानी तेल में घुलनशील होती है। अब वो तेल में घुलनशील यानी तेल कभी भी यूरिन के साथ यानी पेशाब के रास्ते से कभी भी तेल बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पानी और तेल कभी मिक्स नहीं होता है। तो इस तेल में घुलनशील ड्रग को, यानी जो ऑयली सॉल्युबल ड्रग है या लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है लीवर के अंदर में। यानी कि तेल में घुलनशील को जल में घुलनशील बनाया जाता, ताकि हम इजीली यूरिन के द्वारा यानी पेशाब के रास्ते से पेशाब में पानी में मिक्स करके दवाई को भेज दें, बाहर कर दें, है ना। दवाई को पानी में मिक्स करके क्या कर दें, बाहर कर दें। तो उसके लिए दवाई को पानी में सॉल्युबल होना चाहिए ना, पानी में घुलनशील होना चाहिए। तो ये काम कौन करता है, लीवर करता है। यानी यहां पर कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी रासायनिक प्रक्रियाएं क्रियाएं यहां पर चलती है। उसके द्वारा यहां पर क्या होता है, तेल में घुलनशील जो हमारा ड्रग है, यानी कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, उसको वाटर सॉल्युबल में यानी कि जल में घुलनशील में कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट जी मेटाबॉलिज्म। उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो बताइए मेटाबॉलिज्म तीसरी प्रोसेस है जो हमारी ही बॉडी, लीवर कौन है, हमारी बॉडी है ना, लीवर ही तो मेटाबॉलिज्म करा रही है ड्रग का। तो ये काम कौन कर रहा है, लीवर करा। और चौथा काम क्या है, तो ये ड्रग को यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर कर देना। ड्रग को क्या करना, बॉडी से यूरिन के रास्ते से क्या कर देना, बाहर करना। ये हमारा चौथा काम है जो बॉडी ड्रग के साथ करती है। उसको हम कहते हैं जी एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। समझ में आ गया, एक्सक्रीशन। तो देखिए ए डी एम एंड ई, ये चार प्रोसेस यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये चार काम हमारी बॉडी ड्रग के साथ करती है। तो बताइए क्या हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कंसेप्ट है। आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ सर इस सब्जेक्ट में तो मजा आ रहा है। और मजा इसलिए, अभी आगे देखो बहुत अच्छे से मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा ना, उतना ज्यादा आप सामने वाले से बात कर सकते हो इस सब्जेक्ट को लेकर के, या फार्मा का नॉलेज आपका उतना ही ज्यादा हो सकता है। क्लियर हो गया। बाकी जो हमारी बुक्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो हमारा एक टेक्स्ट बुक फार्माकोलॉजी का है, वहां पर आपको ये सारे कंटेंट दिए गए हैं। बस यहां पर आपको समझने की क्या है, जरूरत है। अब मैंने क्या बताया, क्या करना है अपने को, हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट किया। फार्माकोलॉजी का सिंपल मतलब हुआ स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। मैं तो बस इतना ही आपको याद करने का हूं कि ड्रग की स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। अब स्टडी में क्या करना है, तो दो अप्रोच, कि हमने कोई ड्रग को खाया तो हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, और दूसरा ड्रग ने हमारी बॉडी के अंदर गया तो वो हमारी बॉडी के साथ ड्रग क्या करेगा। तो what the body does with drug, that is the pharmacokinetics, and what the drug does with the body, that is the pharmacodynamics। यानी हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, इसको हम पढ़ने के लिए फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, और ड्रग ने हमारी बॉडी के अंदर जाकर के हमारी बॉडी के साथ क्या किया, उसके लिए हम फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। अब हमें यह क्लियर होगा कि हमारी बॉडी फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, तो सर एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो मूवमेंट कैसे होता है, तो पहला मूवमेंट होता है कि जहां पर आपने ड्रग को रखा है वहां से ब्लड में जाना, उसको हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन। दूसरा मूवमेंट क्या होता है, ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन में जाना, यानी उस ऑर्गन में जाना जहां पर ड्रग को अपना काम करना है, उसको हमने क्या बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा काम क्या हुआ, तो तीसरा काम हो गया ड्रग ने लीवर में गया, लीवर में लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको हम लोग क्या बोले, मेटाबॉलिज्म। और चौथा काम क्या हुआ, बॉडी ने ड्रग को क्या कर दिया, बाहर कर दिया यूरिन के रास्ते से, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो देयर आर 4 मैकेनिज्म और वी कैन आल्सो से देयर आर 4 प्रोसेस व्हिच इज इन्वॉल्व इन फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी 4 प्रोसेस है जिसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं किसमें, फार्माकोकाइनेटिक्स में, विच इज ADME, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन मींस व्हाट, एब्जॉर्प्शन मींस मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट ब्लड। तो ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मींस व्हाट, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू टारगेट ऑर्गन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मेटाबॉलिज्म, तो कन्वर्जन ऑफ ड्रग इन लीवर फ्रॉम लिपोफिलिक और लिपिड सॉल्युबल to water soluble is called metabolism, and removal of drug from the body is called excretion। ये 4 प्रोसेस हमें फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ना है। तो सर फार्माकोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, फार्माकोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग। यानी ड्रग अगर हमारी बॉडी में जाकर के काम कर रही है तो ड्रग का अपना प्रिंसिपल होगा, अपना काम होगा, एक रूल्स होंगे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे मान के चलो मुझे चलना है, मुझे साइकिल चलाना है, मुझे साइकिल राइड करना है, तो उसका प्रिंसिपल
प्रिंसिपल है कि बैलेंस करना होगा। आया समझ में? तो वैसे ही ड्रग का अपना प्रिंसिपल होगा, तो उन प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे। ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब किस तरीके से ड्रग ने अपना काम किया, कैसे एक्ट किया, वो मैकेनिज्म हमें पढ़ना। और ड्रग का एडवर्स इफेक्ट, जरूरी नहीं कि ड्रग्स जो है वो केवल आपके बीमारियों को ठीक करेगा, नहीं, बीमारी को तो ठीक करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट शो करे, कुछ एडवर्स इफेक्ट शो करे, यानी कुछ एक्स्ट्रा वो आपको हार्मफुल इफेक्ट शो करे, यानी आपको नुकसान करे, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ये सब हम कहां पे पढ़ेंगे जी? फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको फार्माकोलॉजी का ये जो टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया। तो हम वापस से कहां पर चलते हैं? स्लाइड पे चलते हैं जहां पर मैंने आपको छोड़ा था। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग कहां पर एंटर कर रहे हैं? अब हम लोग स्लाइड पे एंटर कर गए हैं वापस से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ टर्म्स थे, जैसे कि यहां पर एक टर्म्स हमारे सामने है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब मैंने आपको अभी जस्ट क्लियर किया बेटा। तो देखिए क्या पढ़ना है? टर्मिनोलॉजी है। हम लोगों ने फार्मेसी के बारे में अभी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग कहां पर आते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, सिंपल सा लाइन, यानी हमारी बॉडी सर ड्रग के साथ क्या करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, दैट इज द एडीएमई ऑफ द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो? तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारे पॉइंट आपके बुक्स में दिए गए हैं। और अभी मैंने डायग्राम्स के थ्रू इन्हीं पॉइंट को तो क्या किया था? डिस्कस किया था। तो आई थिंक आपका ये वाला जो पार्ट था स्टूडेंट, वो आपको क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यानी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं उसके पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। नया टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। यही टर्म्स तो हमें जानना है, ये सारे टर्मिनोलॉजी आज वाली क्लास में हमें क्लियर कर लेना है कि ये होते क्या है सर, इसका मीनिंग्स क्या है। ठीक है ना? तो फार्माकोडायनेमिक्स मींस क्या है? तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग हम अपनी बॉडी में हमने लिया तो वो बॉडी में ड्रग करता क्या है, भाई तो फार्माकोडायनेमिक्स है। अभी तो मैंने आपको डायग्राम से चीजें क्लियर किया। इट मींस इट डील विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी ड्रग कैसे काम करता है, ये हमें पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब है कि ड्रग काम कैसे करता है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है ना? और ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या है, यानी कि ड्रग कुछ काम के साथ साथ कुछ नुकसान भी करता है क्या, वो सब पढ़ना। दैट इज द फार्माकोडायनेमिक्स। क्लियर? यानी ड्रग हमारी बॉडी में आकर के क्या हार्मफुल इफेक्ट दिया, क्या यूजफुल इफेक्ट दिया, क्या एडवांटेजेस था, क्या डिसएडवांटेजेस था, ये सब पढ़ना फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। तो दो अप्रोचेस क्लियर हो गए, यानी कि फार्माकोलॉजी जब भी हम पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हम पहले फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम फार्माकोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, एम आई राइट? और आई थिंक आपको यह कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं एक नया टर्म है जी, फार्माको इकोनॉमिक्स। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी का मीनिंग्स मैंने क्लियर करते जा रहा हूं, और ये टर्म्स पे आपको काम करना है, क्योंकि ये टर्म्स ही आपको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? हेल्प करेंगे आगे सब्जेक्ट को समझने के लिए। मैंने बताया ना कि अगर आपको एंजॉय करना है सब्जेक्ट को, तो इन छोटे छोटे टर्म्स के ऊपर आपको क्या करना होगा? काम करना होगा। फार्माको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? पैसा, अर्थ, पैसे, यानी कि अर्थ की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो वो क्या है? इकोनॉमिक्स। तो क्या जी? डील विद द कॉस्ट, यानी ड्रग का कॉस्ट कितना होगा, कितनी प्राइस होगी ड्रग की, 1 रुपया होगा, 10 रुपया होगा, 1000 रुपया होगा, लाख रुपया होगा, वो प्राइस। तो डील विद द कॉस्ट ऑफ ड्रग, दैट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ड्रग यूज्ड थेराप्यूटिकली, यानी जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी मान के चलो कोई कंपनी खोला है किसी ने, तो उसको पता है ना कि भैया हमें ड्रग से पैसे आने हैं, मेडिसिन से हम पैसे लाने हैं, तो फार्माको इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है ना? वैसे ये फार्माको जेनेटिक, अब जेनेटिक्स मतलब क्या है? हेरिडिटरी सब्सटेंस, आपने पढ़ा होगा, मेंडल्स के लॉ आपने डिस्कस किया होगा। जेनेटिक्स प्रॉपर्टी, यानी पेरेंट्स से प्रॉपर्टी जो हमारे अंदर आती है, वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। तो फार्माकोजेनेटिक्स मींस क्या है, या फार्माकोजिनोमिक्स भी कहा जाता है। तो फार्माकोजिनोमिक्स मींस क्या है? तो साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएशन इन द ड्रग रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब क्या है सर? वेरिएशन, वेरिएशन मतलब विभिन्नता। जैसे मान के चलो एक टैबलेट मैंने लिया, वो टैबलेट हो सकता है मुझे कोई एडवर्स इफेक्ट कॉज ना करे, मतलब हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, और बगल वाले को वही टैबलेट खाए उसको नुकसान हो जाए। यानी हमारी और उनकी जेनेटिक्स अलग है, हमारे अंदर का डीएनए अलग है, उनके अंदर का डीएनए अलग है, या तो उनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे जो उस ड्रग को इफेक्ट कर रहे होंगे, ऐसी कुछ चीजें होगी, या कुछ ऐसी बीमारियां होगी जेनेटिकली जो उसको उस ड्रग के एक्शंस को देने के लिए काम नहीं कर रही होगी, तो उनको नुकसान कर रही होगी। तो ये क्या कहलाता है? फार्माकोजेनोमिक्स कहलाता है, यानी कि फार्माकोजेनेटिक्स कहलाते हैं कि वेरिएशन ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स, यानी ड्रग का जो काम है वो अलग अलग हो गया। मेरे अंदर वो ड्रग कुछ और कर रहा है और आपके अंदर वो ड्रग कुछ और कर रहा है,
यानी ये क्या है, जेनेटिक्स लेवल पे क्या हुआ, वेरिएशन, यानी कि ये हमारे अनुवांशिक रूप से या अनुवांशिक स्तर पर क्या हुआ, वहां पर विभिन्नताएं देखने को मिला ड्रग के काम में। क्लियर, चलिए, तो आई थिंक आपको फार्माकोजेनेटिक्स का मतलब भी क्लियर हो गया। अब आते हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्या होता है कि जब मान लो मैंने एक मेडिसिन निकाला, मेरी कंपनी है, रिसर्च हुआ, रिसर्च करने के बाद हमने ड्रग्स को मार्केट में रिलीज कर दिया। अब मार्केट में जब रिलीज हुआ ड्रग्स, तो अब ड्रग के साइड इफेक्ट आने लगे, और वो साइड इफेक्ट के बारे में मुझे पता ही नहीं था। हमने ये वार्निंग नहीं दिया था कि आपको ये मेडिसिन लेने से आपको ये साइड इफेक्ट होगा, हमारे रिसर्च में ये पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही मरीज खाना शुरू कर दिया तो पता चला कि जम्मू कश्मीर वाला जो मरीज है उसको ये इफेक्ट देखने को मिला। तो वो जम्मू कश्मीर वाला डॉक्टर क्या करेगा, कंसर्न करेगा कि आप अपनी दवाई के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ के मरीजों को ये दवाई सूट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रहा है। अब फार्माकोविजिलेंस वाली जो टीम होती है वो जॉब होता है एक्चुअली एक तरीके से, बी फार्मा एम फार्मा करने के बाद फार्माकोविजिलेंस में जॉब मिलती है। तो वो जॉब वाले जो लोग होते हैं उस ड्रग के ऊपर काम करते हैं कि भैया कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या है, कैसे हम ठीक करें उस नुकसान को, यानी जो साइड इफेक्ट शो कर रहा है ड्रग जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो या किसी भी लोगों को किसी भी जगह पर, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, दैट इज द फार्माकोविजिलेंस। तो क्या करा जी, तो इट इज रिलेटेड टू द डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब पहचानना, असेसमेंट यानी सुधार करना, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, एंड प्रिवेंशन यानी बचाव करना ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी अगर किसी ने ड्रग यूज किया है और उसके कारण उसको एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो उसको पहले डिटेक्ट करना, उसको सुधारना, उसको समझना और उससे बचाना लोगों को क्या है, फार्माकोविजिलेंस है। क्लियर, तो फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्लियर हो गया। अब आते हैं टॉक्सिकोलॉजी। लॉजी मींस स्टडी, टॉक्सिको मतलब टॉक्सिक यानी पॉइजन, जहर, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, जहर के बारे में पढ़ना, ड्रग के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में पढ़ना, दैट इज द टॉक्सिकोलॉजी। इसी को हम क्या कहेंगे जी, टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे। तो देखिए क्या करा टॉक्सिकोलॉजी, इट इज डील विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड आल्सो द स्टडी फॉर डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। यानी मान के चलो किसी ने पॉइजन खा लिया, जहर खा लिया, आप लोगों ने आम देखते होंगे रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में भी मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए लोग क्या कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं। उस जहर का ट्रीटमेंट करना टॉक्सिकोलॉजी है, उस ड्रग जहर के पेशेंट को ठीक करना टॉक्सिकोलॉजी है। कोई ड्रग जैसे मान के चलो नशे के रूप में यूज करते हैं, अल्कोहल नशे के रूप में यूज करते हैं, मॉर्फिन यानी हेरोइन वगैरह यूज करते हैं नशे के लिए, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अब हेरोइन का किसी ने नशा बहुत ज्यादा कर लिया, अब उसको बिल्कुल जान जाने वाली है, तो उससे उसको बचाना, दैट इज द टॉक्सिकोलॉजी। यानी ड्रग का ओवरडोज हो गया, बहुत ज्यादा आपने डोज ले लिया है या एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, उससे बचाना, दैट इज द टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं कीमोथेरेपी। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मींस क्या, तो इट इज द यूज ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स। कीमो मतलब केमिकल, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, यानी केमिकल्स को यूज करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। और ट्रीटमेंट कैसा, बीमारियों को नहीं, इन्फेक्शन को। जैसे मान के चलो कोई बैक्टीरिया, टीबी है, टीबी हमें हो गया मान के चलो इन केस, और हमें ट्रीटमेंट करना, तो हम क्या करेंगे, बाहर से मेडिसिन लेकर के आएंगे। तो जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं टीबी को ठीक करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, कीमोथेरेपी कहलाएगा। कि हमें केमिकल्स यूज किए हैं, उस टीबी यानी जो टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी हमें कारण है टीबी होने का, उस बैक्टीरिया को वो मार देता है। कैंसर का ट्रीटमेंट करना, यह भी कीमोथेरेपी है, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम सेल को इनहिबिट कर रहे हैं। तो लिविंग सेल को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना किसी केमिकल से, क्योंकि वो बीमारी कॉज कर रहा है, उसी को हम कहते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है ना, तो क्या करा जी, इट इज द यूज ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स, दैट इज द सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो हमने लैब में बनाया है, या नेचुरली, नेचुरली मतलब जिसको हम नेचुरली प्राप्त किया। जैसे मान के चलो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स क्या थी, पेनिसिलिन। कहां से मिला था, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, ये एस्कोमाइसेट्स एक ऑर्गेनिज्म है जिससे हमने उसको प्राप्त किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। तो वो पेनिसिलिन क्या हो गया, नेचुरली हमें मिला था, हमने उसको लैब में नहीं बना था, नेचुरली मिला, गॉड गिफ्टेड था। ठीक है ना, तो वही करा जी, केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट, याद रखना यहां पर बीमारी नहीं है, इन्फेक्शन यानी कि कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण हुआ होगा वो इन्फेक्शन, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये क्या होंगे, वहां पर रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि सर कीमोथेरेपी का मतलब क्या है। ठीक है ना, चले कुछ और टर्म्स हैं, उन टर्म्स पे अभी अपने को और काम करना है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी, ऑर्फेन ड्रग। ठीक है ना, आएगा क्वेश्चन,
क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। ऑर्फन ड्रग का मतलब अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तो अभी हम लोगों ने फार्मेसी का मीनिंग क्लियर कर लिया, फार्माकोकाइनेटिक्स का मीनिंग क्लियर कर लिया, फार्माकोडायनामिक्स का मतलब क्लियर कर लिया, फार्माकोविजिलेंस का मतलब हम लोगों ने क्लियर कर लिया, टॉक्सिकोलॉजी का मतलब हम लोगों ने क्लियर कर लिया, कीमोथेरेपी वर्ड का मीनिंग क्लियर कर लिया। तो ये टर्म्स के ऊपर काम करना, ये सब टर्म्स आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे स्टूडेंट तो यही सारे टर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट टर्म्स क्या है, ऑर्फन ड्रग, अ ड्रग यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज। मतलब कोई ऐसे डिजीज है जो रेयरली देखने को मिलता है, कभी कभार देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ड्रग, यानी ऑर्फन ड्रग को हम लाइफ सेविंग ड्रग भी कहते हैं, क्योंकि रेयर डिजीज है और वो ठीक नहीं हो रही है किसी से, और उस डिजीज को ठीक करने वाले ड्रग्स को हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं। तो व्हाट यू मीन बाय ऑर्फन ड्रग, इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गया स्टूडेंट कि ऑर्फन ड्रग का मतलब क्या है? तो ऑर्फन ड्रग मतलब है अ ड्रग यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, यानी रेयर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं उसी को हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ड्रग। एग्जाम्पल क्या है, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब हार्ट फेल हो गया इंसान का, अब उससे हमें बचाना है तो कौन सी मेडिसिन देंगे, डिजॉक्सिन देंगे। तो बताओ ना, हार्ट फेल क्या हो गया, रेयर डिजीज है और जान जा सकती है इससे सीधे, ठीक है ना, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया, ब्लड की पंपिंग बंद हो रखी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में। तो उसको ठीक करने के लिए हमने कौन सा ड्रग यूज किया, डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन क्या हो जाएगा, ऑर्फेन ड्रग हो जाएगा। कहां पे कंसीडर करेंगे, ऑर्फेन ड्रग में इसको हम कंसीडर करेंगे। वैसे ही लीवोथायरोनिन है, सुमाट्रिप्टन है, फोमिपिसोल है, नाइट्रेट है, एम्फोटेरासिन बी है, ये सब के सब क्या है, ऑर्फेन ड्रग है। तो एग्जांपल्स याद रखना है आपको एग्जिट एग्जामिनेशन में, या जब हम बात करते हैं किसी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो वहां पर क्वेश्चन बनते हैं कि विच वन ऑफ द ड्रग इज ऑर्फेन इन नेचर या ऑर्फेन ड्रग। वहां पर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ड्रग जो है वो ऑर्फेन ड्रग है, तो आपको एक ऑप्शन, चार में से एक ऑप्शन ऑर्फेन का मिलेगा। तो एग्जांपल्स आपको याद करना कि ऑर्फेन ड्रग्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एसेंशियल मेडिसिन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, नेक्स्ट टर्म्स क्या है, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है लाभदायक, वैसी दवाइयां, वैसी मेडिसिन जो हमारे लिए लाभदायक हो, हमारे लिए एसेंशियल हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो, उसे हम क्या कहेंगे, एसेंशियल मेडिसिन कहेंगे। तो सुनिए यहां पर क्या कर रहा है, ड्रग्स दैट सेटिस्फाई हेल्थ केयर, यानी वैसे ड्रग। एसेंशियल कौन होगा, जैसे मान के चलो मुझे हेडेक हुआ, वो हमने एक दवाई हमने खा लिया और वो दवाई से हेडेक ठीक हो गया, तो हम कहेंगे यार ये दवाई बहुत अच्छा है यार, बहुत आराम मिल गया। तो आप दूसरे को भी बोलोगे कि यार ये दवाई ले लो, ये वाली बीमारी अगर होगी ना तो ये दवाई खा लो, इससे बहुत आराम मिलता। यानी आपको सेटिस्फाई किया, आपकी सेटिस्फाई किया हेल्थ केयर को, यानी आप जो बीमारी हुई थी उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए कि वो मेडिसिन लेने से हमारी बीमारी क्या हो गई, ठीक हो गई। दैट इज द एसेंशियल ड्रग, इसी का मीनिंग है एसेंशियल ड्रग। तो क्या करा, ड्रग दैट सेटिस्फाई हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशंस, नीड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी मैक्सिमम पीपल्स को सेटिस्फाई करा। ऐसा नहीं कि भाई हमारे कॉलोनी में 100 लोग रहते हैं और एक लोग को सेटिस्फैक्शन मिला, बाकी 99 लोगों को तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। 99 लोगों को सेटिस्फैक्शन मिला, एक लोगों को नहीं भी मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वो जेनेटिकली वहां पर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को आराम मिला है जिस दवाई से, उस दवाई को हम क्या कहेंगे, एसेंशियल ड्रग कहेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। तो क्या करा जी, ड्रग दैट सेटिस्फाई हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम इन एडिक्वेट अमाउंट एंड इन अप्रोप्रिएटेड डोजेस फॉर्म एज डिफाइंड बाय WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफाइन किया है ड्रग्स को, और अवेलेबल है। जैसे मान के चलो पैरासीटामोल, सबको आराम मिल जाता है, छोटे मोटे दर्द ठीक हो जाते हैं, बुखार ठीक हो जाती है, तो ये क्या है, एसेंशियल ड्रग में आ जाएगा, ठीक है ना। अवेलेबल भी है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाओगे, बोलेगे कि भैया पैरासीटामोल दे दो, मिल जाएगा। तो ये क्या एसेंशियल ड्रग है, सबसे पूछोगे पैरासीटामोल लेने से तुम्हारी बुखार ठीक हुआ था, सब बोलेगा कि हाँ ठीक हो गया था, यानी ये सबको सेटिस्फाई भी किया है। तो ये क्या है, एसेंशियल ड्रग है। एसेंशियल ड्रग के कुछ और पॉइंट है। फर्स्ट मॉडल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल ड्रग बाय WHO कम इन 1977। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है ये हमारी क्या है, हेल्थ को लेकर के दुनिया में काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक समिति है। और इस समिति ने 1977 में पहली बार एसेंशियल ड्रग के लिस्ट को जारी किया, तो कि दुनिया में लोगों को यह बताया कि एसेंशियल ड्रग हैं, ये आप मेडिकल स्टोर से जाकर के ले सकते हैं, ये छोटी छोटी बीमारियों में आपको डायरेक्ट इसको यूज करने से आप ठीक हो सकते हैं। तो पहली बार WHO ने कब एसेंशियल ड्रग का लिस्ट जारी किया था, तो आपको याद रखना है 1977 में। किसका, एसेंशियल ड्रग का लिस्ट सबसे पहले WHO ने 1977 में क्या किया था स्टूडेंट, जारी किया था। सेकेंड है WHO मॉडल ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 23rd लिस्ट जुलाई 23,
ठीक है ना, यानी 23वीं बार, ये तो 1977 में पहली बार हुआ था, 23वीं बार यानी 23rd टाइम कब जारी किया था उस लिस्ट को? 2023 जुलाई में, जुलाई 2023 में, 23 में, 23 में, यानी 2023 जुलाई में क्या किया था? WHO ने 23वीं बार, यानी इससे पहले 22 बार और कर चुका है, तो हमें पहली बार याद रखना है और लास्ट बार। लास्ट कब हुआ? 23 में। उसमें 591 ड्रग्स को, यानी कि 591 ड्रग्स एंड 103 थेरापेटिक इक्विवेलेंट्स को उसने क्या किया है? कवर किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जिट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपके यूनिवर्सिटीज कॉलेज लेवल पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट टाइम एसेंशियल ड्रग की लिस्ट कब आई थी? तो 1977 में। किसने दिया था? WHO ने। लास्ट टाइम कब आई थी? तो लास्ट टाइम जुलाई में आई थी 2023 में, जिसमें 591 ड्रग्स के बारे में एंड 103 थेरापेटिक्स इक्विवेलेंस के बारे में WHO ने लोगों को जारी किया, यानी कि बताया। और ये जो आखिरी बार आई थी वो 23वीं बार थी, यानी इससे पहले 22 बार और उसने जारी कर चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि एसेंशियल ड्रग कौन से हैं? तो एटिनोलॉल। एटिनोलॉल कहां पर यूज होता है? तो ये बेसिकली हमें यूज होता है एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में, यानी हाइपरटेंशन वगैरह ज्यादा हो उसके केस में। सिट्रीमाइड, आपका कैप्रियोमाइसिन, डाइमर कैप्रोल, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो WHO ने क्या किया है? जारी किया है अपने एसेंशियल लिस्ट के अंडर में। क्लियर? यानी एसेंशियल ड्रग के अंदर में इसको कवर किया है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म्स पे। नेक्स्ट टर्म्स हमारा क्या है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया हो। जैसे मान के चलो किसी डॉक्टर, मान लो किसी को अबॉर्शन कराना है। क्या कराना है जी? किसी को अबॉर्शन करवाना है। अबॉर्शन मतलब मान के चलो उनको प्रेगनेंसी हुई है और वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए। तो अबॉर्शन के लिए ऐसा नहीं कि मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, बोलेंगे भैया मुझे अबॉर्शन करना है, दवाई दे दो, तो दवाई नहीं देगा मेडिकल स्टोर वाला। मान के चलो किसी को वॉमिटिंग करवाना है, तो आप पूछोगे भैया मुझे वॉमिटिंग करवाना है, दवाई दे दो, नहीं देगा। भैया मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद वाली दवाई दे दो, वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो कहेंगे पहले डॉक्टर से लिखवा करके लाइए। लेकिन आप जैसे ही कहोगे कि भैया पैरासीटामोल दे दो, वो दे देंगे। भैया खांसी हो गई, दवाई दे दो, दे देंगे। आगे समझ में? तो कुछ ऐसी दवाइयां होती है जिसमें डॉक्टर की जरूरत होती है, डॉक्टर की लिखावट की जरूरत होती है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, उसको हम ओवर द काउंटर ड्रग कहते हैं कि आप मेडिकल स्टोर पर जाइए, सीधे ड्रग लेकर के आ सकते हैं बगैर डॉक्टर के परामर्श के। और कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिसमें डॉक्टर की परामर्श यानी कि प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, उसी को हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं। तो यहां पर वही है जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। अब आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हो गया। इट इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट लीगली रिक्वायर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। इसमें लीगल रूप से यानी कानूनी रूप से आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है, यानी परामर्श की जरूरत है। कोई डॉक्टर, कोई फार्मासिस्ट जब तक लिख करके नहीं देगा तब तक मेडिकल स्टोर वाला वो मेडिसिन उसको नहीं देगा। फॉर डिस्पेंसिंग, यानी कि जो डिस्पेंसिंग मतलब अभी मैंने आपको बताया कि मेडिकल स्टोर जो डिस्पेंस करता है, यानी दवाइयों को जो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप मेडिकल स्टोर पे गए, आपने दवाई मांगा, दवाई उसने दिया, उसी को हम डिस्पेंसिंग कहते हैं। तो डिस्पेंसिंग कराने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स, नर्स या जो भी जिनको गवर्नमेंट ने एलिजिबल किया है इस पॉइंट के लिए, इस काम के लिए, जब तक वो नहीं लिखेंगे तब तक आप उसको दवाई नहीं देंगे। ये क्या कहलाता है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहलाता है। एग्जांपल है जैसे मेटफॉर्मिन, सिम्बास्टिन, एम्लोडिपिन, मेटोप्रोलॉल, एसिटामिनोफेन, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पसिन, एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है? प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग हैं। यानी जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तब तक वो मेडिसिन दूसरे को नहीं दिया जाएगा। आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नॉन प्रिस्क्रिप्शन मतलब ओवर द काउंटर ड्रग, यानी आपको कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, किसी की परामर्श की जरूरत नहीं है। आप तो मेडिकल स्टोर में जाइए, बोलिए कि भैया मुझे विक्स की गोली दे दो, विक्स की गोली वो दे देगा। भैया मुझे क्या दे दो, पैरासीटामोल मेडिसिन दे दो, वो दे देगा। भैया मुझे कोरेक्स दे दो, वो दे देगा। आगे समझ में? यानी वो मेडिसिन जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर मतलब आप काउंटर पे खड़े हुए मेडिकल स्टोर पे उसने दे दिया कि लो भैया ले लो, ठीक है ना? तो इसको हम ओवर द काउंटर ड्रग भी कहते हैं। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हम एक और बड़ी क्या यूज करते हैं? ओवर द काउंटर। तो ऑल्सो कॉल्ड ओवर द काउंटर ड्रग दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप उसको प्राप्त कर सकते हो। एग्जांपल इनो, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, एसिक्लोफेनाक, ये सब के सब क्या है आपके? ये सब के सब नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग है स्टूडेंट। क्लियर? चलिए अब आते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। अब अगले कॉन्सेप्ट है, यानी टर्मिनोलॉजी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट
कंसेप्ट पर एंटर करेंगे जिसका नाम है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो अगली क्लास में हम लोग स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के कंसेप्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी पाठशाला एंड सपोर्टिंग जीडीसी पाठशाला। थैंक यू वंस अगेन।